हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today I discuss another very important topic that is about complex formation. जी अच्छा, देखिए जी, ये वैसे चैप्टर बड़ा बोरिंग है, लेकिन आपको बड़ी अच्छे तरीके से माशाल्लाह चेहरे के ऊपर मैं रोन के देख रहा हूँ आपके, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह करते हैं। मुझे तो ये बताएं बच्चे, क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन? क्या होते हैं द कंपाउंड्स? क्या होते हैं बच्चों द कंपाउंड्स? क्या होते हैं जी? दैट कंटेन कॉम्प्लेक्स। क्या है बच्चों? दैट कंटेन क्या है जी? कॉम्प्लेक्स आइंस और मॉलिक्यूल्स। और क्या है जी? मॉलिक्यूल्स। तो क्या होते हैं बच्चे? दीज आर कार के कहलाते हैं बच्चे कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इन्हें हम कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या क्या होते हैं जी? कॉम्प्लेक्सेस। और ये क्या करते हैं? इनकी खसूसियत क्या होती है कि दे इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं जी? एग्जिस्ट। किसी के साथ क्या है बच्चों? रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बने तो क्या करते हैं बच्चे? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनका बच्चों स्ट्रक्चर क्या होगा जी? ठीक है बच्चों, क्या क्या चीजें इनके अंदर पाई जाएंगी बच्चे? दो मेन चीजें होंगी। एक क्या होगा बच्चों? लिगेंड्स, और दूसरा क्या होगा बच्चे? सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम या फिर क्या हो जाएगा? सेंट्रल आइन। लिगेंड्स क्या होते हैं बच्चों? जो कि क्या करते हैं? डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उनको हम क्या कहेंगे बच्चों? लिगेंड्स कहेंगे। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों? एक्सेप्ट करेंगे, इनको हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे बच्चे? सेंट्रल एटम और क्या कहलाएगा? आइन। और इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चे? कोऑर्डिनेट क्या है जी? कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगा बच्चे? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। समझ आ गई बच्चों? क्या कहलाएगा बच्चों? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो ये इनमें क्या होता है बच्चे? इनका स्ट्रक्चर होता है, इनमें ये दो चीजें क्या होती हैं बच्चों? लाजमी होती हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों, या तो क्या होगा उसके अंदर? क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जी Na, ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं बच्चे? फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, यहाँ पे क्या कर देते हैं जी? Cn क्या हो जाएगा? होल क्या हो जाएगा? 6 फॉर एग्जांपल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे क्या होगा जी? कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चे? नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या होगा बच्चे? कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा बच्चों? एनाइन। एनाइन क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? एनाइन विद क्या हो जाएगा? सिंपल कैटाइन। विद क्या हो जाएगा? सिंपल कैटाइन। या फिर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, यहाँ पे कर दो Cn क्या है जी? होल 4। यहाँ पे क्या कर दो बच्चे? SO4। ठीक है बच्चे, यहाँ पे NH3 कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या कर दें? NH3। तो क्या हो जाएगा बच्चे? ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? कैटाइन विद सिंपल क्या हो जाएगा? विद सिंपल क्या हो जाएगा बच्चों? एनाइन हो जाएगा। तो ये जनाब क्या होते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे बच्चों? कॉम्प्लेक्सेस। दीज आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे बच्चों? कॉम्प्लेक्सेस। क्या बात समझ आ गई? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बनते कैसे हैं? हाउ दे फॉर्म्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कंपाउंड बना, फॉर एग्जांपल आयरन के साथ क्या बना बच्चे? FeCl2 बना। ठीक है, क्या बना? FeCl2 बना। क्या ये स्टेबल कंपाउंड है? इज इट स्टेबल? आपको पता है बच्चे, स्टेबिलिटी के लिए हम पढ़ते हैं कि जो कंपाउंड ऑक्टेट रूल को ओबे कर ले वो क्या बन जाता है? स्टेबल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? स्टेबल बन जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जब ये FeCl2 बना तो Cl की तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों? -1। अगर हम Fe का देखें तो Fe का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे? 26 है। ठीक है, जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है बच्चों? 3D में है। कौन सा है बच्चों? 3D और 4s वही हम लिख लेते हैं। या पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s क्या हो जाएगा? 2s, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2p, यहाँ पे 3s, 3p क्या हो जाएगा? 4s और क्या हो जाएगा? 3d। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या है बच्चों? वैलेंस है जी। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है जी? वैलेंस है। ये वैलेंस है, ये सबसे बड़ा वैलेंस है। ठीक है, ये इनर कोर इलेक्ट्रॉन इनको हम कहते हैं। अब बताओ D में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। ये 6 और 6 D में
जी जी, टोटल जो 3 में है जो है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है मुझे 6 कितने हो गए 12 और 2 कितने हो गए जी 14, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ आ गए। तो अब इसके तो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये स्टेबल होगा? ये स्टेबल नहीं होगा, इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया। माशाल्लाह आप लोग अभी एमडी कैट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जी, दिन रात मेहनत करते हो, क्यों? ताकि आप लोग क्या बन जाओ और स्टेबल हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। फिर जनाब लोगों का इलाज करो, पैसे कमाओ, शादियां करो, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के आपके एम्स ऑफ लाइफ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही मकसद है, स्टेबल तो है लेकिन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। समझ आ गए बच्चे? अच्छा जी, अब ज्यादा स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? वो कहेगा कि यार मैं क्या करूं, बड़ा परेशान, रोएगा, ठीक है, रोएगा बेचारा। जब बेचारा रोएगा तो इसका मतलब क्या होगा? आप कहेंगे कि यार चलो किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं कोई अच्छा मशवरा लेने के लिए। अब वो चला गया मशवरा लेने जनाब, एक किसके पास बचे? पीर साहब के पास चला गया जी। उसे कहता है कि यार ये बताओ कि मैं स्टेबल और कैसे हूँ। तो पीर साहब उन्हें मशवरा देते, शाह साहब भी माशाल्लाह बैठे हुए हैं, अच्छा मशवरा ही देंगे, ठीक है। तो क्या है जी हमारे पास, वो कहता है कि यार ऐसे करो, अगर तो तुम लोग नोबल गैस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड कर लेते हो तो यू बिकम क्या हो जाओगे स्टेबल। क्या हो जाएगा? यू बिकम क्या हो जाते हैं स्टेबल। ओ उन्होंने कहा माशाल्लाह यार पीर साहब आप आज से हमारे पीर हो गए, ठीक है, हम ये काम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो पीर जो होते हैं वो तो कोई मशवरा दें तो फिर तो करते हैं ना, आप तो अच्छी तरीके से जानते हो, ओके। अच्छा जनाब, तो इस काम में लग गया बच्चों। अब आपको पता है नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं बच्चों? नोबल गैसेस कौन सी है जी? ही नेवर अराइव कराची फॉर एक्सरे, यही है नोबल गैसेस। फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इसका कितना होता है 10, इसका कितना होता है जी कितना होता है जी 18, इसका कितना होता है जी 36। अब इनके पास बच्चों देखो कितने हैं जी 26 हैं। अब इनको कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो कहेंगे यार कहीं से 10 इलेक्ट्रॉन का कोई जुगाड़ लग जाए तो इंशाल्लाह हम लोग क्या हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे। पीर साहब की बात भी सच्ची साबित होगी, ठीक है। तो आप वो जुगाड़ लगाने के चक्रों में हैं, सही है। अब जनाब बेचारा एफई खड़ा है जी ऐसे करके जी कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है बच्चों। तो वो जनाब जब कोई इलेक्ट्रॉन उसको देने वाला तैयार ही नहीं हुआ, उसे कहते जाओ बड़ा हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं देता, कैसे दे सकता है आपको इलेक्ट्रॉन। अब वो कहता है कि यार मैं क्या करूं कि यार लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। तो थोड़ा सा वो अपने ऊपर क्या करता है बच्चे, जरा सुर्खी पाउडर लगा लेता है, ठीक है। तो वैसे तो बंदे तो अट्रैक्ट करने के लिए सुर्खी पाउडर लगाते हैं ना, जैसे माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, तो लेकिन ये क्या करते हैं जी, ये क्या करते हैं, ये जनाब अपने आप को आइंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आइंस। ये देखें बच्चों इसने आइंस बना लिया जी +2। जब +2 बच्चों आइन बना लिया ना, तो अब क्या हुआ जो आइन से इसकी तरफ धड़ाधड़ अट्रैक्ट होना क्या हो गए शुरू हो गए। कोई कहता था मेरा लोन पेयर ले लो, कोई कहता था मेरा नेगेटिव चार्ज ले लो, ठीक है। तो जनाब क्या हुए अट्रैक्शन शुरू हो गई। अब फॉर एग्जांपल एक यहाँ से एक अमोनिया ने देखा ओ हो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या हुआ जी ये देने के लिए उसको तैयार हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखें पहले इनके पास जो वैलेंस में थे कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 14 थे, ठीक है। 2 इसने लॉस कर दिए, बाकी कितने बच गए? 12। अब इनको कितने की जरूरत है बच्चे? अब इसके पास कितने हैं जी? 12 हैं जी। तो अब इसको कितने की जरूरत है इलेक्ट्रॉन की? कितने इलेक्ट्रॉन की है जी? कितने की है जी? टोटल कितने करने हैं बच्चों? 36 करने हैं। तो कितने होंगे बच्चे? 6। अगर हमारे पास क्या जी पेयर है तो ये जनाब क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट क्या होता है कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। समझ आ गई? तो अब क्या करेगा बच्चे, ये जो Fe है ना वो क्या करेगा बच्चों, Fe जो है वो कितने अमोनिया के साथ मिल कर जाएगा? 6 अमोनिया के साथ मिल जाएगा। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे? +2 चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे? +2 चार्ज। अब इसने क्या किया बच्चों, ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। अब जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं, देखें पहले कौन सा था बच्चे? FeCl2,
क्या था बच्चे FeCl2। कितने अमोनिया इसने गेन किए बच्चों 6 अमोनिया क्या किए इसने गेन किए। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा बच्चे Fe क्या हो जाएगा NH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा होल 6 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे Cl2 क्योंकि कॉम्प्लेक्स एज अ होल क्या होता है बच्चों न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों न्यूट्रल। तो ये जो हुआ इसको हम क्या कहते हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या कहते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब आपको कैसे पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स है बच्चों कैसे पता चला। मैंने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इंडिपेंडेंटली क्या करता है बच्चों एग्जिस्ट करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई आयरन का टेस्ट करते हैं बच्चों तो आयरन यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बच्चों रिएक्ट कर देगा लेकिन ये जो आयरन है इट गिव्स क्या देगा नो टेस्ट। क्या देगा बच्चे इट गिव्स क्या देगा नो टेस्ट। इसका मतलब है इसमें क्या हो गई बच्चे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या हो गई बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगला जो कंपाउंड है आयरन के बाद कौन सा आता है आयरन के बाद आपका आता है जी कोबाल्ट। क्या आता है बच्चों कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। ठीक है ये जो है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चे +3 फॉर्म में। इसने भी क्या करना है नोबल गैस स्ट्रक्चर को क्या करना है बच्चों ऑब्टेन करना है। तो क्या करेगा बच्चे कितने अगर फॉर एग्जांपल समझ लो अमोनिया के साथ इसको हम करवाते हैं तो कितने अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स आयन बना सकता है बच्चों 6 अमोनिया के साथ। किसके साथ बच्चों 6 अमोनिया के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल इसी को लिख लो बच्चे फॉर एग्जांपल CO क्या है जी Cl3। क्या बच्चों COCl3। तो क्या करेगा ये रिएक्ट करेगा कितने के साथ बच्चों अमोनिया के साथ 6 क्या हो जाएगा NH3। इसके साथ जब मिलेगा तो क्या बना लेगा बच्चों CO क्या बना लेगा CO। यहाँ पे क्या बना लेगा NH3 क्या हो जाएगा होल 6 और यहाँ पे Cl कितने हैं बच्चों 3 है। क्या है जी Cl3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या हो जाएगी बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं वो क्या बनाते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आप लोग निकल के कॉम्प्लेक्स बनाएं किसी और के बनाएं मर्जी जितने मर्जी बनाएं लेकिन पीर साहब की बात आपने माननी है। समझ आ गई बच्चों। तो ये है जी कंसेप्ट अबाउट क्या है जी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।